हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 29। इससे पहले हमने अभी जो भी एफॉर्ज़म देखे उसमें इसका सम अप दिया हुआ है कि 29 एफॉर्ज़म में क्या है, हाउ होम्योपैथी क्योर टेक प्लेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। किस तरह से होम्योपैथी में क्योर होता है ये यहाँ पर हैनीमैन सर ने बताने की कोशिश की है और समझाया है। चलिए पढ़ते हैं। एज एवरी डिजीज कंसिस्ट ओनली इन अ स्पेशल morbid dynamic alteration of our vital energy of the principles of life manifested in sensation and motion. So in every homeopathic cure, this principle of life dynamically altered by natural disease is seized through the administration of a medicinal potency selected exactly according to symptom similarity by a somewhat stronger similar artificial disease manifestations. यहाँ पर हैनीमैन सर बताते हैं, जो हमने आगे भी पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा कि जब कोई भी किसी भी तरह की जो है होम्योपैथिक वो कोई भी डिजीज़ हो, उसको क्योर करने के लिए क्या होता है कि हम कोई भी मेडिसिन का चयन करते हैं जो कि एग्जैक्टली सिम्टम सिमिलैरिटी हो, सिम्टम में मैच करती हो। ठीक है, नेचुरल डिजीज़ के ऐसी मेडिसिन का चयन करते हैं। और क्योंकि कोई भी डिज़ीज़ जो होती है कैसे आती है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारा वाइटल फोर्स होता है जो कि डायनामिक नेचर का होता है, और जब डिज़ीज़ जो होती है वो भी डायनामिक नेचर की होती है, वो हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करती है। और हमारा वाइटल फोर्स जब थोड़ा सा वीक पड़ जाता है तो डिज़ीज़ अपने उस वाइटल फोर्स पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और हमारी बॉडी डिजीज़ग्रस्त हो जाती है। फिर इस डिज़ीज़ को अगर हमें भगाना है, हटाना है, तो अब क्या होगा, हमें थोड़ी सी और पावर लगेगी भगाने के लिए। जिस भी पावर की ये डिज़ीज़ होगी, ठीक है, जो भी इसकी पावर होगी उससे ज़्यादा पावर की हमें क्या देनी होगी, मेडिसिन की पावर का चयन करना पड़ेगा और सिम्टम्स में एकदम सिमिलर मेडिसिन का चयन करना पड़ेगा हर लेवल पे, फिज़िकल, मेंटल। ठीक है, और क्या होता है जब हम चूज़ करते हैं तो by this the feeling of natural dynamic disease manifestation cease and disappear. This disease manifestation no longer exists for the principles of life, which is now occupied and governed merely by the stronger artificial disease manifestations. This artificial disease manifestation has soon spent its force and leaves the patient free from disease, cured. The dynamis, thus freed, can now continue to carry life on in health. This most highly probable process rests upon the following propositions. कह रहे हैं हैनीमैन सर, जब हम आर्टिफिशियल डिजीज़, जब हम कोई भी मेडिसिन का चयन करते हैं जो कि सिम्टम में सिमिलर हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो उस डिज़ीज़ से, तो वो इस वाइटल फोर्स पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, उसका इम्पैक्शन होता है और जो होता है डिज़ीज़ कॉज करता है थोड़ी सी हायर लेवल, हायर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, जो भी डिज़ीज़ होती है पहले से, जो नेचुरल डिज़ीज़ होती है वो अब वीक हो जाती है। इस 26 एफॉर्ड्स में पढ़ा हमने वीकर डायनामिक्स, तो ये वीक पड़ जाती है और जो हमने मेडिसिन दी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो अब जो है वाइटल फोर्स पे अपना इम्पैक्ट करती है और एक आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या कराती है, कॉज करती है। आर्टिफिशियल जब डिज़ीज़ कॉज होती है तो ये जो नेचुरल डिज़ीज़ होती है ये पूरी तरह से चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब क्या बचता है, जब नेचुरल डिजीज़ पूरी से तरह से ख़त्म हो जाती है उसका अफेक्शन, तो अब क्या बचता है, अब वो आर्टिफिशियल डिजीज़ बचती है। ठीक है, उसका इम्पैक्शन बचता है। चूँकि ये हमारे क्या है, अंडर कंट्रोल में है, हम जितनी मेडिसिन देंगे उतनी ही डिज़ीज़ कॉज होगी, उतने ही पावर वाली डिज़ीज़ कॉज होगी। और हम अगर मेडिसिन देना बंद कर देंगे
तो क्या होगा, जब हमारी नेचुरल डिजीज खत्म हो गई है तो मेडिसिन हम और नहीं देंगे, तो क्या होगा कि अब जो होगा वाइटल फोर्स जो होगा उस आर्टिफिशियल जो डिजीज जो कॉज हुई है उससे भी फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से वाइटल फोर्स हमारा दोनों चीज़ों से फ्री हो जाएगा, पहले नेचुरल डिजीज से फ्री हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वाइटल फोर्स हमारा जो हमने आर्टिफिशियल डिजीज कॉज कराई थी उसके थ्रू भी फ्री हो जाएगा। वो हमारे हाथ में होता है, कंट्रोल वे में हम कर सकते हैं उसे, वो फ्री हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो वाइटल फोर्स है वो पूरी तरह से डिजीज से फ्री होके हेल्थी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है मोस्ट हाईली प्रोबेबल प्रोसेस है जिस पर पूरा पूरा जो है हमारी होम्योपैथी बेस्ड है। इसे मोडस ऑपरेंडी कहा है, या होम्योपैथी में नेचर्स में कैसे जो होते हैं मेडिसिन के थ्रू कैसे क्योर होते हैं ये बताया गया। पूरा सार इसका ये है कि अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल हाई पोटेंसी की मेडिसिन का चयन करते हैं, जिस तरह की डिजीज़ है उसकी एनर्जी को देख करके कि वो बहुत ही सीवियर पेशेंट को परेशान कर रही है या किस तरह से परेशान कर रही है, उसी तरह से हम मेडिसिन का चयन करते हैं, उसकी पोटेंसी का सिम्टम पूरे साइन सिम्टम्स को मिलाते हैं, थोड़ा हायर लेवल पर उसमें डिजीज़ कॉज पेशेंट को कराते हैं। लेकिन इतनी हायर डिजीज़ कॉज करानी है, एनिमल सर ने बताया है क्योर में कि उसको पेशेंट को हमारे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। स्लाइटली हायर जो है हमें पोटेंसी का चयन करना है और उसका इम्पैक्ट जो है पेशेंट भी समझ नहीं पाता है कि थोड़ा सा हायर लेवल पे आर्टिफिशियल डिजीज़ हमारे अंदर बनी है और वो पूरी तरह से उसका जैसे एक्शन, इसीलिए कहते हैं मिनिमम डोज में देना है। तो जो भी एक्शन होता है, ठीक है, थोड़े समय में आर्टिफिशियल डिजीज़ से फ्री हो जाता है वाइटल फोर्स और नेचुरल डिजीज़ से तो पहले ही फ्री हो जाता है। इस तरह से जो है क्योर की तरफ बंदा हमारा बढ़ जाता है, सिक पेशेंट हमारा पूरा हेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इसके बाद हम नेक्स्ट एफॉर्जम्स देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।